बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम फिर वीडियो बनाने लगे हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा बेस्ड ऑन पाकिस्तानी चार्ट। तो पाकिस्तान का चार्ट आपको पता है कि सन इन लियो, वीनस इन लियो, मर्करी इन लियो, सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, मून एंड मार्स इन कैंसर, जुपिटर एंड केतु इन स्कॉर्पियो। ये पाकिस्तान का टोटल चार्ट। तो ये जो आज पाकिस्तान के लोग हैं उनके हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे हम टॉरस से शुरू करें, क्योंकि ये महीना टॉरस का जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कि ये जिसी तरह ये महीना शुरू होगा और टॉरिन के लिए, लिब्रंस के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप देखें तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो रिक्वेस्ट के मूड में आ गए हैं। जो वो दावे करते थे कि कभी भी वो किसी भी एक आदमी से ना कभी ज़िंदगी में कोई बात करेंगे, ना कभी रिक्वेस्ट करेंगे, ना कभी मिलने की ख्वाहिश करेंगे, बल्कि लोग उनसे मिलते रहे हैं तो वो उनको मिलना नहीं चाहेंगे। पर टॉरस स्टार्ट होता है 20 अप्रैल से लेकर 21 मई तक। टॉरियन लॉर्ड वीनस का नंबर है हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो जेन्युइन, उसमें इसका नंबर है 9, इट्स 9th डे, थर्सडे। और इस वक्त जो पाकिस्तान का चार्ट है, जो इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन है, सन इन लियो जिसका लॉर्ड वीनस इन एरीज, जिसका लॉर्ड मार्स फिर सैटर्न के साथ फंसा हो। तो इसलिए ये बात याद रहे कि जो टॉरियन है उनके लिए ये आने वाले 2 दिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उन्हें कोशिश सिर्फ ये करनी है को किसी भी तरीके से कोई एग्रीमेंट ना करें, कोई ऐसी वर्बल कमिटमेंट्स ना करें, रिटन फॉर्म में कोई एग्रीमेंट ना करें, या जो वो बोलें उन पर वो टिके रहें। अगर वो कहीं भी बोलते हैं तो कुछ ऐसे मामला जो उनके एंटी चले जाएंगे या उनको डिफेम करने का बाइस बनेंगे, इसका वो बहुत ख्याल रखें। ट्रैवलिंग बिल्कुल ना करें। ट्रैवलिंग से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड मामला जो है उनको पर बहुत ध्यान दें, क़तई तौर पर उसको आगे ना लेकर चलें, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। और ये बात याद रहे कि सेकंड एंड थर्ड जब भी आते हैं तो ये ट्रैवलिंग की कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके जो जमा किया हुआ पैसा है उसको भी बिला वजह खर्च करवाते हैं। और इस वक्त क्योंकि सन टॉरस में और वीनस जो है उसके पीछे है, तो ये 12th हाउस बनता है। तो ये ख्याल रहे कि आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई आपका रोमांस, उस पर आपको पकड़े जाने का अंदेशा हो सकता है। वो तमाम लोग जो बूढ़े हैं वो अपनी हेल्थ का बहुत ख़ास ख्याल रखें, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उनके लिए जो इस वक्त दिन है, पहले 4 दिन इस पर वो बहुत ध्यान दें, उसके बाद वो जाकर थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए टॉरियन को मजमूई तौर पर इस महीने, लेकिन इस वीक में उन्हें पहले 4 दिन जो हैं विच इज़ सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस पर बहुत ध्यान दें, इनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। जो लास्ट 2 डेज़ होंगे उसमें जाकर कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि वो साइकोलॉजिकली थोड़े ज़्यादा बेहतर हुए हैं और एंग्जाइटी उनकी कम हुई। टॉरस के बाद जेमिनी 20 मई से लेकर 21 जून तक। जेमिनी का लॉर्ड मर्करी, जेमिनी का लॉर्ड मर्करी, और मर्करी का नंबर है हमारी जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें 7th, इसलिए कहते हैं लकी 7 मर्करी। मर्करी 2 घरों का रूलर है, 1 इज़ वर्गो एंड 2nd इज़ जेमिनी। तो इस वक्त जो जेमिनी वाले हैं उनका जो लॉर्ड है वो 3रे घर में बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है। तो ये बात याद रहे कि उनको ट्रांजैक्शंस करते वक्त, ट्रांजैक्शन होती है कॉरस्पॉन्डेंस, ट्रेड की डील्स करते वक्त थोड़ा सा एहतियात करना होगा, जिसकी वजह से चीज़ें जाकर उनके लिए बेहतर हो जाएंगी। ये महीना या ये डेज़, ये वीक स्पेशली उनके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा इस वजह से होने जा रहा है कि अगर वो कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ या नेगोशिएशन में आते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं एग्ज़ाम देते हैं, कोई कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जो उनके बड़े बहन भाई हैं उनकी तरफ से उनको कोई एडवांटेज हो सकता है, उनकी कोई ऐसी ड्रीम्स या उनके कोई ऐसे ख्वाब जिनको उन्हें लगे कि इससे मुझे कमर्शियल गेन होना था, इसका एडवांटेज हो सकेगा। मर्करी, ये बात याद रहे कि मर्करी कभी भी बिज़नेस का लॉर्ड नहीं होता। मर्करी हमेशा से ट्रेड का लॉर्ड रहा है, और ट्रेड होती है बाइंग एंड सेलिंग, विच ख़रीदो फरोख्त, या वो
तमाम काम जहाँ पर आप अपनी अक्ल बेचकर, अपनी सर्विसेज देकर उसके अगेंस्ट कमर्शियल गेंस ले सकें, तो उसका मरकरी एडवांटेज आपको हर हाल में देता है। और इस वक्त मरकरी की पोजीशन चूँकि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मून गुजरेगा 2 ढाई 3 दिन के बाद, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर करता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये चांस लेना चाहिए, एक जिसमें कहते हैं कैलकुलेटिव या कैलकुलेटेड एनालिसिस करके, अप्रोच करके एक गेम चलानी चाहिए, उसका आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम जब मजमूई तौर पर देखते हैं तो मार्स इन एरियज़ विद राहु कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन चूँकि प्लानिटरी कंडीशन थोड़ी जाकर बेहतर हो जाएगी, तो इसलिए आपको ये लेटर स्टेजेस जो 4-5 दिन के बाद जाकर कहीं ना कहीं एडवांटेज होना शुरू हो जाएगा, जिसका आपको माशी तौर पर भी फ़ायदा होगा, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, मीडिया से हैं, टीचिंग से हैं, काउंसलिंग से हैं, एक्सप्रेशन से हैं, आप अपने प्लान्स को टारगेट करना चाहते हैं, कोई ख़ास चीज़ बनाना चाहते हैं, उसमें बेहतरी हो जाएगी। कैंसर, कैंसेरियन लोग पहले फिर याद रहे कि कैंसेरियन आता है जुलाई में, 20 जून से लेकर 21 जुलाई तक। कैंसर का लॉर्ड मून, कैंसर का लॉर्ड मून जाकर डिफरेंट सिचुएशन में आ जाएगा, क्योंकि उसके 10th हाउस में आएगा राहु, मार्स, मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड ऑलरेडी चल रहा है, और 11th हाउस में आएगा या 9th हाउस में आएगा, ट्रायंगल की सूरत में आएगा सैटर्न एंड मार्स। तो इसलिए ये बात याद रही, जो कैंसेरियन है, कैंसर उसका लॉर्ड मून, मून का नंबर 2 हमारी एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिकली और वो कैंसर का लॉर्ड है। तो इसलिए ये बात याद है कि ये जो इस वक्त वीक गुजर रहा है, इसमें सिर्फ पहले 2 दिन यानी कि सैटरडे और संडे, इसमें वो बिज़नेस ना करें। बिज़नेस से मुराद है कि कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ी डील ना करें जहाँ पर उनके अपने ज़ाती पैसे लग जाएं। अगर वो अपने ज़ाती पैसे लगाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। घर के मामलात पर ध्यान दें, वाइफ के साथ, एल्डर्स के साथ, फादर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। हाँ, ये बात ये याद रहे कि जब वो आप अपने इन्वेस्टमेंट करने लगें तो ध्यान दें, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ डील्स कर सकते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ माइनर पार्टनरशिप, या किसी को साथ मिलाकर कोई एडवांटेज ले लें, या कोई आपके साथ मिलकर आपको एडवांटेज दे दे। इस किस्म के चांसेस हैं। जो फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उन्हें दूर बाहर से अच्छी ख़बरें आएंगी। जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं से अच्छी ख़बरें हैं कि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर एग्ज़ाम में प्रॉपर हों, क्योंकि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी और अच्छे रिजल्ट जनरेट करना शुरू कर देगी। सो कैंसेरियन जो है वो बेहतर हो जाएंगे। कैंसेरियन में एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो जज्बाती फ़ैसले बहुत करते हैं। तो जो भी कैंसेरियन है उनको ये चाहिए कि वो काम करते वक्त अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर लें। स्टेबिलिटी उनकी जो है वो प्रॉब्लम में रहेगी, उसको थोड़ा सॉलिड कर लें और कोशिश ये करें कि किसी भी एक चीज़ पर टोटल कंसंट्रेशन को आगे लाएं। जब कंसंट्रेशन आगे नहीं बढ़ाते तब प्रॉब्लम्स होती हैं। और कहा जाता है कि मून इज़ मदर, मदरली एटीट्यूड। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आप कर्टसी करते हैं बिला वजह, वो इस 4-5 दिनों में अपने घर में नहीं करनी, बेगम के साथ बिल्कुल नहीं करनी। इससे मुराद ये कि अगर बेगम कहीं इख्तलाफी सूरत हाल में आपसे इख्तलाफ क्रिएट करती है तो अपने उनको कंप्रोमाइज्ड लहजे में बात उनसे करें और वो टाइम टपाएँ। 2-3 दिन जो हैं वो गुजारें, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। लियो 20 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक लियो, पाकिस्तान इज़ लियो। और जो अगर हम देखते हैं इस वक्त लियो से जो प्लानिटरी कंडीशन 9th में आएगी, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लियो के लिए ये महीना बेहतर होने वाला है और ये वीक भी उनके लिए बेहतर होने वाला है। सिर्फ उन्हें ये करना है कि जब 9th और 8th में प्लानट हों तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस वक्त अपनी एफ़र्ट्स हैं उनको थोड़ा स्लो करके दूसरों पर कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजारने की कोशिश करें, दूसरों से फ़ायदा उठाएं। अगर आप दूसरों से फ़ायदा उठाते हैं, दूसरों से फ़ायदा उठाने से मुराद क्या है कि कोई लोग आपके पास आकर आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं या आपको फेवर करना चाहते हैं, तो आपको उनकी फेवर्स हर हाल में लेनी चाहिए। जो आपके जॉब पर प्रेशर थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होने शुरू होंगे। तो आई थिंक ये जो सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे के सारे दिन आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। लेकिन आपको सिर्फ यही ख्याल रखना है कि आपको भी
अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली रिलेशनशिप इसको छोड़कर अपनी जॉब पर कंसंट्रेट करना है, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपके बॉसेस का रवैया आपसे बहुत अच्छा होगा। कोई जो मामला जो हिडन प्रॉपर्टी के हैं या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के हैं, कहीं ना कहीं वो बेहतरी की तरफ जाने का इम्कान है। कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीगल फेवर मिल सकती है जो आपको पहले कभी नहीं मिली थी। तो इसलिए वो तमाम लोग जो किसी भी तरीके से लीगल मामलात, कानूनी मामलात में उलझे हुए हैं, केसेस हैं, वो अपने लॉयर्स को कहकर हाई ऑफिशियल से, हाई अप से या जजेस से कहीं ना कहीं फेवर लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए आई थिंक कि ल्यू के लिए कहीं ना कहीं टेम्परेरी बेसिस पर रिलीफ हो जाएगा। वर्गोस, वो तमाम लोग जो 20 अगस्त से लेकर 21 सितंबर को पैदा हुए हैं, वर्गोस के लिए जो प्लानिटरी कंडीशन है, उनके छठे घर में और 7वें घर में प्लैनेट्स सारे इकट्ठे होंगे, जो मिल मिला के कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। तो 6th हाउस होता है आपकी जॉब से रिलेटेड, उन तमाम मामला से रिलेटेड जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, या वो तमाम चीज़ें जो आप खुद करना चाहें, क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड जाकर 6th में विद राहु बैठा हुआ है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में इन 4, 5, 6 दिनों में अपनी तरफ से कोई फ़ैसला करके उस पर अमल करेंगे तो डिसीजन गलत हो जाएगा। सो इसलिए मेरा मशवरा है कि पहले 4 दिन सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आराम से बैठे रहें। कोई ऐसा फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है जो जॉब से मुतल्लिक हो, काम से मुतल्लिक हो, आपकी अपनी हेल्थ से मुतल्लिक हो। कोई ऐसी मेडिसिन ना खा लीजिएगा खुद ही जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए, आपको प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल जाना पड़े। राहु जब भी बैठता है मरकरी के साथ, इंसान को साइकोलॉजिकली और नर्वस सिस्टम को बहुत शिद्दत से डिस्टर्ब करता है। और वहाँ पर वीनस भी है। वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं वो कोशिश करें कि बिल्कुल इस हफ्ते मेडिसिन कोई ना खाएं। अगर मेडिसिन खाती हैं तो कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसऑर्डर, लोअर पार्ट इंटेस्टाइन या जो ओवरी से रिलेटेड एरियाज़ हैं उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको आ सकती हैं, जिसको उन्हें बहुत ख़ास ख्याल रखनी है। स्किन ख़राब हो सकती है, डॉट्स पड़ सकते हैं। सो रिश्तों को लेकर, हेल्थ को लेकर, फूड को लेकर बहुत एहतियात करें और ये टाइम गुजारें, क्योंकि आपके जो पहले 4-5 दिन है ये ठीक नहीं है, लेकिन जिसी तरह मंडे गुजरेगी उसके बाद से जाकर हालात बेहतर होने की तरफ बढ़ जाएंगे। लिब्रा का लॉर्ड वीनस 20 सितंबर को लेकर 21 अक्टूबर तक लिबरल्स। इमरान खान इस लिब्रा। तो मैंने आपको याद होगा कि पहले भी एक रीडिंग दी थी कि जिसी तरह ये मई स्टार्ट होगा, इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स और प्रेशर्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, उन्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। जो कल उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं अपने स्पोक्समैन के थ्रू, तो उसमें वो आर्मी चीफ से बात करने की बहुत सारी कोशिशें करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो मैंने ये कहा था कि ये महीना उनको कोई ना कोई ऐसे काम जो वो हमेशा ये कहते रहे हैं, जिस बात पर वो टिके रहे हैं कि डटा रहेगा इमरान खान, उससे हटने के एस्पेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप देखें तो कल का उनका ये बयान बड़ी मानी खेज़ है कि वो तमाम लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको छोड़कर वो आगे चलने पड़े। 12 लिबरल्स के लिए ये डेज़ बहुत बुरे हैं। उन्हें ये पूरा महीना जब तक 21 अक्टूबर गुजर नहीं जाती तब तक अपने माइंड पर, सेहत पर, बातों पर, कम्युनिकेशन पर, वर्बल एक्सप्रेशन पर, ट्रैवलिंग पर, खाने पर बहुत शदीद एहतियात करनी है। बिला वजह ही उनको एंग्जाइटी और स्ट्रेस होने लग पड़ेगा और बिला वजह ही उनको ये लगेगा कि वो टाइट हो रहे हैं, स्क्वीज़ हो रहे हैं, उनका फ्रीडम सल्ब हो रहा है, उनको वो मज़ा नहीं आ रहा, हेल्थ ठीक नहीं है, एक्यूट टाइप ऑफ डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, सॉलिट्यूड है। तो इसी तरह का ये टाइम रहेगा। और ये बात याद है, इनके लिए 5 to 6 डेज़ ये कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये वीक भी उनका ऐसा ही है। और कोई ऐसी गलती ना कीजिएगा जिसकी वजह से आपको ख़ुद से पछताना पड़े। आपको थोड़ा ज़्यादा सेहत को लेकर, साइकोलॉजिकल मेकअप को लेकर, साइकोलॉजिकल थॉट्स नेगेटिव आएंगे, सुसाइडल अप्रोच हो सकती है। सो इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी में टफ़ डेज़ आ जाते हैं तो सबके आ जाते हैं, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। थोड़ा इंतज़ार कर लें, अल्लाह खैर कर देगा।
21 मई के बाद लिब्रंस के लिए आसानियाँ शुरू होंगी। स्कॉर्पियो जो है उनसे भी इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन 5वें और 6ठे में है, मिक्स सी सिचुएशन रहेगी। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स 20 अक्टूबर से लेकर नवंबर 21 तक स्कॉर्पियो। और मैंने पहले भी कहा कि जो मार्स की इस वक्त पोजीशन है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इस वजह से नहीं है कि मार्स जो है वो विद सैटर्न है इन पाइसेस और जुपिटर इन टॉरस। एक टाइप ऑफ उसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं, लेकिन उसका जो टॉरस का लॉर्ड वीनस वो फंसा हुआ है। तो जो इस वक्त स्कॉर्पियंस हैं उनको दूसरों से फ़ायदा होगा। इस वीक वो अपनी एक्टिविटी को छोड़ दें। अपनी एक्टिविटी से मुराद लेते हैं जब आप ख़ुद से कोई काम करना चाहते हैं उसमें आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आप थक जाएंगे उन कामों को करके, लेकिन उनके रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं होंगे। सो सर्विसेज जिस तरह चलते हैं उसको चलने दें। जॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जॉब के अगेंस्ट कोई नया डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। रुपए पैसे को बहुत संभाल कर रखें, चोरी हो सकते हैं, डकैती हो सकती है, कुछ ऐसा जिसे हम नेगेटिव कहते हैं वो हो सकता है। आपको हेल्थ से रिलेटेड फशार खून विच इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो कोशिश ये करें कि इस ख़ास दिनों में 7 डेज़ में आप अपनी सेहत को लेकर तो जैसे हैं वो हैं, लेकिन आप दूसरों से फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जो पहले से पड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं, उनसे फ़ायदा हो सकता है। कोई आकर आपको कोलैबोरेशन की सूरत में एक नए एंड पर आकर कोई एडवांटेज दे सकता है, कहीं से कोई फेवर मिल सकती है, कोई छुपी हुई चीज़ या छुपा ख़जाना, या ख़जाना तो खैर डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ऐसा जो एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पड़ी हुई है आपको याद ही नहीं है, उससे बेनिफिट हो सकता है। टेक्निकल चीज़ों की ट्रेड करते वक्त दोस्तों के साथ ट्रेडिंग में किसी और को कहें वो ट्रेड करे, आपको एडवांटेज हो जाएगा। वो लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आजकल बड़ा रवाज है कि मकान बनाकर बेचते हैं, उनको किसी और की वजह से, डीलर की वजह से एडवांटेज हो जाएगा। आप बहुत ध्यान दें खुद से कि वो तमाम चीज़ें जो किसी भी तरीके से मशीनरी में आती हैं, इलेक्ट्रिक में आती हैं, पेट्रोकेमिकल्स में आती हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करें। स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेने वाले थोड़ा सा रुक जाएं फॉर 4 डेज़, उसके बाद से चीज़ें बेहतर होंगी। और अगर आप देखें तो ये जो पिछले 1-1.5 महीने में मार्च अप्रैल के बाद से हमने कहा था अप्रैल में, तो अप्रैल से बहुत महंगाई बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। डॉलर्स हमने बड़े रोक कर रखे हुए हैं, हालांकि जितनी स्पीड से ये महंगाई बढ़ रही है उतनी स्पीड से डॉलर बहुत ऊँचा आर्टिफिशियल हमने उसको जाम करने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं हम पर बहुत प्रेशर ना बढ़ जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन सारे मामलों पर गौर कीजिएगा। सेजिटेरियस विच इज़ 9th हाउस फ्रॉम एरीज, वो तमाम लोग जो नवंबर 20 से लेकर 21 दिसंबर तक हैं वो सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस का लॉर्ड मार्स और सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर इस वक्त टॉरस में, टॉरस का लॉर्ड वीनस फिर फंसा हुआ है। तो सेजिटेरियन जो हैं उनसे इस वक्त वीनस 9th में 5th में पड़ा हुआ है। तो ये देखने में सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है, लेकिन सेजिटेरियस को कहीं ना कहीं इस वीनस के उसके घर से 5वें में होने का एडवांटेज मिल जाएगा। तो आई थिंक कि जो सेजिटेरियस है इनको बहुत कंट्रोल से दूसरों के साथ मिलकर ट्रेड करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स उनको फ़ायदा दे जाएंगे। अगर वो ये समझते हैं कि वो अपनी तरफ से कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों के साथ मिलकर काम करें, ट्रैवलिंग करें, सैरें करें, उनसे फ़ायदा लें। मुआशी तौर पर बहुत ही बेहतर किस्म के मुआशी मामला हो जाएंगे उनके। और 9th हाउस होता है किसी न किसी तरीके से कोई गैबी मदद मिलने का, अनएक्सपेक्टेड गेंस होने का। और जुपिटर हमेशा बेनिफैक्टर होने की वजह से प्रॉस्पेरिटी का लॉर्ड रहा है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी जो है उसकी रीजंस जो हैं वो दूसरों से जाकर आएंगी। और जुपिटर का नंबर हमारे एस्ट्रोलॉजी में है 5वां, 5th। तो 5वें नंबर का मतलब ही होता है ट्राइन। तो जब भी जुपिटर कहीं अच्छा तरीके से बैठेगा तो इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली लाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि अगर आप कभी भी ज़िंदगी में किसी भी हॉरोस्कोप को जांचना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसका जुपिटर देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा वो आदमी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। अगर जुपिटर बाय बर्थ ठीक है,
किसी बेनिफैक्टर की ट्राइन में है या बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आदमी मजमूई तौर पर अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि सेजिटेरियस लोग जो हैं, क्योंकि 9th में है तो अल्लाह की कहीं ना कहीं उन्हें फेवर अनएक्सपेक्टेडली चलती रहती है। तो इस वक्त 2 प्लैनेट सन और वीनस, राहु, मरकरी ट्राइन में जब होंगे तो आपको कई एक जगहों से अनएक्सपेक्टेड गेन आ सकता है, जिसका आपको हर हाल में एडवांटेज लेना होगा। अगर आप खुद चाहते हैं कि चीज़ें आपकी हो जाएं तो ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपको गेन्स लेने चाहिए। कैप्रिकॉर्नियन, लॉर्ड सैटर्न इन पाइसेस इन जुपिटर्स हाउस, कोई बहुत ही ऐसी कमाल सिचुएशन नहीं है, 3rd हाउस में है और आपके 4th हाउस में कैप्रिकॉर्नियन के राहु, मरकरी, वीनस पड़े हुए हैं। तो इसलिए कैप्रिकॉर्न जो है ये जब भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे फंस जाएंगे। इनको अपने घर पर, वालदा पर बहुत शदीद तवज्जो देनी होगी। कैप्रिकॉर्नियन जो है वो ये बात याद है 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक जो है कैप्रिकॉर्नियन है। और जिस वक्त हम इस वक्त देखते हैं कि इस वक्त जो जुपिटर टॉरस में है, मगर उसका मीडिएटर फंसा हुआ है, तो सारे लोग आपको ये कहेंगे भाई ये जो साल जुपिटर के लिए या कैप्रिकॉर्नियन के लिए बहुत ही आला है। साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, उसमें मंथ्स आते हैं, फिर वीक्स आते हैं। तो ये जो वीक है, ये वीक उसके कैप्रिकॉर्नियन के लिए कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का अच्छा वीक नहीं है। आपके 3रे का, 4थे का, 10वें का, 11वें का सब लॉर्ड फंसे हुए हैं। जब वो लॉर्ड फंसते हैं तो आदमी को सिर्फ सर्विसेज देनी होती हैं। और मैंने बार बार ये कहा है कि सैटर्न कभी भी बिजनेस का लॉर्ड नहीं होता। सैटर्न हमेशा सर्विस प्रोवाइडरशिप का, सर्विसेज का लॉर्ड है, सर्विसेज देने वाले लोगों का लॉर्ड है, उन लोगों का जहाँ जो रूटीन की एक रेगुलर लाइफ गुजारते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो कैप्रिकॉर्नियन है वो जो सर्विसेज कर रहे हैं उन पर ही टिके रहें। सर्विस प्रोवाइडर और सर्विसेज करना, नौकरी करना और लोगों को सर्विसेज देना, ये एक ही सेक्टर है। इसमें वो कामयाब रहेंगे। अपना काम पूरी ध्यानदारी से करें, स्ट्रेंथ के साथ करें, बेहतर हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये बात आपने हर हाल में याद रखनी है। और घर पर बहुत तवज्जो देनी है। बेगम, बच्चे, पेरेंट्स, वालदैन, इन पर बहुत ख़ास तवज्जो रहे। इनकी वजह से आप पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आ सकता है और ये भी हो सकता है कि आपको उन पर बहुत इन्वेस्टमेंट्स खर्च करनी पड़ें या उनके ऊपर आपके पैसे ज़्यादा खर्च नहीं हों। अगर गाड़ियाँ आपने रखी हुई तो गाड़ियों पर अखराजात होंगे, तो ये ध्यान दो थोड़ा सा। एक्वेरियस डिफरेंट है, कैप्रिकॉर्नियन डिफरेंट होता है, एक्वेरियस डिफरेंट होता है। एक्वेरियस इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन है वो 2 से 3 में है और कोई बहुत शदीद नेगेटिव नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अपने अखराजात जो हैं वो होंगे और ये हो सकता है कि आपको सफ़र का कोई चांस मिले, तो सफ़र के चांस की वजह से आपके अखराजात थोड़े ज़्यादा हो जाएं। और ये बात भी याद है कि कोई आपका दोस्त, छोटे बहन भाई जो आपके वर्कर्स हैं वो आपके साथ हों और उनको परेशानी हो जिसकी वजह से आपके पैसे उन पर लगे। सो इस महीने ट्रैवलिंग करें, लेकिन ट्रैवलिंग करते वक्त अपनी पॉकेट ज़रूर देख लीजिएगा कि आप कहाँ से कितनी सारी वो पॉकेट में पैसे लेकर जा रहे हैं। 3rd होता है एक्सीडेंट्स होने का, 3rd घर डिप्रेशन होने का। जब भी आप बाहर निकलेंगे अकेले तो ट्रैवलिंग में बिल्कुल आपका दिल नहीं लगेगा। अनकॉन्शियस या अंडर, जिसमें कहते हैं एक्यूट टाइप ऑफ प्रेशर में आकर आप कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता एक्सीडेंट ना कर लीजिएगा। और वो जो लोग इस वक्त एक्वेरियन है वो किसी तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस करते वक्त, ईमेल करते वक्त, किसी से वादा करते वक्त, किसी को पैसे देते वक्त, किसी से ट्रैवलिंग में चेक साइन करवाते वक्त या करते वक्त बहुत एहतियात करें। उन्हें लीगल मामलात में से गुज़रना पड़ सकता है जिसकी वजह से लेने के देने पड़ जाएं और लगे कि मैंने तो ये सारे काम अपनी बेहतरी के लिए किए थे लेकिन ये उल्टे पड़ गए। उनकी तरफ जाने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं। पाइसेस, लॉर्ड जुपिटर 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक जो सारे के सारे पाइसेस का लॉर्ड सन, पाइसेस का लॉर्ड सैटर्न विद जुपिटर, जिसका लॉर्ड आगे जाकर टॉरस में फंसा हुआ है, जिसका लॉर्ड आगे वीनस मरकरी के साथ फंसा हुआ है। तो इसलिए पाइसेस को ये बात याद रहे कि दूसरा घर
सिर्फ इस वक्त अफ्लिक्टेड है। दूसरा घर होता है अखराजात का, आपके खुराक का। तो आपको अपने अखराजात पर बहुत तवज्जो देनी है। खाते वक्त या खुराक खाते वक्त आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आपकी डाइट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होंगे। साथ में ये है कि सन तीसरे घर का लॉर्ड तीसरे में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग के ऑप्शन मिल सकते हैं जहाँ से आपको एक फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात याद रहे कि बाहर से आपको कोई पैसे आ सकते हैं जो आपके अकाउंट में आकर जमा हों, लेकिन वो पैसे खर्च होने का भी साथ में इंडिकेटर है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि इस वक्त इस वीक में आपको हर हाल में दूसरों से, बाहर से, ट्रैवलिंग से, छोटे बहन भाइयों से, वो मुतल्लिका कॉरस्पॉन्डेंट से आपको अपनी सर्विसेज देकर उसके अगेंस्ट पैसे आने ही हैं। वो पैसे आएंगे ही, जिसकी वजह से आपका अकाउंट भरेगा। लेकिन क्योंकि उसका लॉर्ड इस वक्त अफ्लिक्टेड है, तो ये बात याद रहे कि जितने भी आप पैसे कमाएंगे वो खर्च हो जाएंगे। तो ये महीना आपके लिए एक टाइप ऑफ बैलेंस्ड महीना इस वजह से है कि पैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, इसी के दरमियान ही कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर नहीं होगा। अब ये होता है दूसरा हाउस होता है ये चेहरे का। वो ख़वातीन जो इस ख़ास महीने में पाइसेस हैं और ये चाहती हैं कि अपने चेहरे पर बोटॉक्स या इस तरह के जो एक्स्ट्रा ब्यूटिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो चेहरे पर करवाएं। बिल्कुल नहीं करवाना, क्योंकि उसका रिएक्शन हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, वो रिएक्ट कर जाएगा, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये बात याद रहे कि जब भी जुपिटर अफ्लिक्टेड होता है तो आपको एक ऐसी चीज़ देकर जाता है जो फिर ख़त्म नहीं होती है। तो उसका मतलब वो मार्क्स, निशानात या कोई ऐसी स्किन अगर डिस्टर्ब होती है तो फिर ऐसे हालात हो जाएंगे कि वो शायद आपके कंट्रोल में ना रहे। सो अवॉइड दीज थिंग्स और चुपके से जिस तरह चल रही है उसको चलने दें। इस महीने किसी किस्म के कोई फेशियल कराने, मेकअप की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और बिला वजह आपके मुंह से कोई ऐसी अल्फाज निकल जाएं जो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बने, इनसे बचें। एरीज लास्ट, क्योंकि टॉरस से हमने शुरू किया था। वो तमाम लोग जो 21 ऑफ मार्च से लेकर अप्रैल 22 तक, अप्रैल 21 तक पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे लोग एरीज हैं। एरीज का लॉर्ड मार्स, एरीज मार्स का नंबर 3। बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ नंबर से भी बोलते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अंगारक योग बनाया था, उस पर भी एक वीडियो बनाई थी, मार्स इन एरीज विद राहु। तो पर यूँ और फिर ये एरीज में इस वक्त राहु, वीनस, मरकरी और उनका जो मार्स है वो उनसे 12वें घर में है। इन पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर इन टॉरस विद राहु, अजीब ही सिचुएशन है। तो पाइसेस को बहुत ख़ास एहतियात इसलिए गुजरना है कि उसका 12वां, पहला, दूसरा ये सारे के सर फंसे हुए हैं। अपोजिशन होगी, हेल्थ डिक्लाइन होगा, साइकोलॉजिकली प्रेशर रहेंगे, टेंशन रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे, उनका प्रेशर रहेगा, घर वाले उनके ख़िलाफ़ रहेंगे, ससुराल से उनकी लड़ाइयाँ होंगी, वो एजुकेशन में जो करना चाह रहे वो नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंग्जाइटी है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ क्या करूँ। तो इसलिए मार्स को बहुत, एरीज़ को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेना है। आराम से बैठें, ये 4-5 दिन ये जो वीक है इसको आराम से रिलैक्स होकर गुजारें। कोई खुदा न खास्ता आफत या बीमारी या कोई बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली जिसकी वजह से ज़िंदगी रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स करके, कॉन्फिडेंट करके मामलात को आगे चलाएं। और ये जो आपको गुस्सा आता है बार बार, क्योंकि 12वां, पहला, दूसरा, ये जब तीनों घर फंसते हैं, इनके लॉर्ड फंसते हैं, तो आदमी एक अनएक्सपेक्टेड फियर्स में जाता है, गुस्से में आता है, इख्तलाफ में आता है। इन सब चीज़ों से बचें और जहाँ पर हैं जैसे हैं उसको वहीं पर लॉक करके आगे बढ़ें। ये जो 12वां घर, पहला घर, दूसरा, ये सारा ऊपर वाला एरिया जो है आपका ये डिस्टर्ब होता है, विच इज़ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सारा, इंक्लूडिंग फूड, पैसे खर्च करने, सारी जो चीज़ें जमा है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन आउट होना शुरू होती है। आपने इससे हर हाल में बचना है। जब आप इससे बचेंगे और ये 7 डेज़ आप गुजारेंगे, ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सो ये था आपका पूरा
एनालिसिस एरीज से लेकर पाइसेस तक। खुश रहें। खुदा हाफिज़। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।